हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये आपको सेक्शन 2.8 है, इसमें दो पार्ट देखेंगे, 2.8.1 देखेंगे, 2.8.2 देखेंगे। सो पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसमें, किसी एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा। आपने देखा है कि कोई यदि सिंगल चार्ज ले लो प्लस क्यू और कोई यदि एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। और साथ में यदि जब दूसरा चार्ज रखते हो और इनके बीच का डिस्टेंस यदि आर है, तो यदि दोनों सेम चार्ज है, मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अपोजिट रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था Q1 Q2 बाई आर, यही देखा था। ये तो तब था जब एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है और दोनों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग मल्टीपल चार्ज के लिए भी देखे थे। यदि Q3 रख दे तो इन तीनों के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अभी हम लोग इसमें कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ई एक्सटर्नल मीन्स कि इस चार्ज से लिंक नहीं हो, जिस चार्ज पर उसका इफेक्ट निकालना हो उससे लिंक्ड नहीं हो। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज को रखा जाए तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। यदि आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एक करके चार्ज लाएं, पहले आप Q1 चार्ज लाएं, फिर आप उससे r डिस्टेंस पर Q2 चार्ज लाएं उसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसमें हम लोग इस बार इंटरेस्टेड हैं। क्लियर है। सो इस बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करते हैं। So the main difference that we are now concerned with the potential energy of a charge or charges in an external field. This external field is not produced by the given charges whose potential energy we wish to calculate. ठीक है। सो यदि हम लोग इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये जो क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें कंसर्न नहीं है, एक्सटर्नल पे कंसर्न है। क्लियर है। आप यदि इसके ऊपर में देखोगे तो यही सारी बातें जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यही सारी बातें इसमें लिखी गई है। सो हम लोग अब करते क्या है कि देखो, एक्सटर्नल सोर्स जो है वो आपको नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। लेकिन आपको मानना है कि जो चार्ज जैसे यहाँ पर Q चार्ज दिए हैं, ये बहुत स्मॉल चार्ज है। स्मॉल चार्ज हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि ये चार्ज जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सेटअप को नुकसान न पहुंचे, या हम लोग ये मान सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे एसोसिएटेड हर एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा। अब ध्यान दो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कारण हर एक पॉइंट पर क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है। और उस पोटेंशियल में यदि चार्ज Q को लाओगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा चार्ज Q इंटू पोटेंशियल, और वो होगा यदि V है तो Q इंटू V। देखो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई होगी। ठीक है। वी एज्यूम दैट द चार्ज Q डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सोर्स प्रोड्यूसिंग द एक्सटर्नल फील्ड, मीन्स कि इसके में इतनी ताकत नहीं है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर पाए। अफेक्ट कर पाएगा तो आपको अलग हो जाएगा, तब इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं होगा ये। ठीक है। सो दिस इज ट्रू if Q is very small or the external source are held fixed by other unspecified forces। ये हम लोग बहुत जगह देखे हैं कि एक्सटर्नल सोर्स जो है वो फिक्स हो रहा है, वो इस Q चार्ज के द्वारा मूवमेंट नहीं हो रहा है। इवन चार्ज स्मॉल q, ये टेस्ट चार्ज है। Q क्या है, टेस्ट चार्ज। इवन चार्ज Q is finite, its influence on external sources may still be ignored in this situation when very strong source far away
at infinity produces a finite field E in the region of interest. सपोज करो कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E एक्सटर्नल, ये एक यहाँ पर इन्फिनिटी पर या बहुत दूर पर एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, कोई एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, और ये इतना दूर है कि ये टेस्ट चार्ज इस पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग सोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है आपको ई एक्सटर्नल, ठीक है, मीन्स कि आपको ई एक्सटर्नल कांस्टेंट बनाना है. Note again that we are interested in determining the potential energy of a given charge Q and later a system of charges in an external field. आपको किसी एक चार्ज Q का, टेस्ट चार्ज Q का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है. क्लियर है? We are not interested in the potential energy of the source producing the external field. जैसे ये एक सोर्स है, हो सकता है कि और मल्टीपल चार्ज का सोर्स है, सो हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है. ये जो टेस्ट चार्ज है वो उसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पोटेंशियल बन रहा है उसमें जानने में इंटरेस्टेड है. So the external electric field and corresponding external potential energy V may vary from point to point. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो सब में देख चुके हैं. सो यहाँ पर पोटेंशियल V2 हुआ या V1 मान लो, यहाँ पर पोटेंशियल V2 हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल V3 हुआ, ये आपको चेंज कर रहा है. क्लियर है? बाई डिफिनीशन V एट ए पॉइंट P इज द, और V का डिफिनीशन क्या होगा, इस पॉइंट पर यदि मैं बोलूँ कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या है तो ये कैसे निकालोगे, इसके निकालने का मतलब ये होगा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से Q इज इक्वल टू 1 बना दोगे, उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, किसी भी रास्ते से लाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तक लाने में जो वर्क डन वही आपको पोटेंशियल में चेंज होगा. आप ध्यान दो, हम लोग पहले भी देखे हैं Q का वैल्यू यदि यूनिट चार्ज रखते हैं तो यहाँ पर लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड हुआ, जो वर्क डन हुआ, वही पोटेंशियल इस पॉइंट के इक्वल होता है. क्लियर है? सो यहाँ इस चार्ज को यहाँ तक लाने में अलग वर्क डन होगा, यहाँ तक लाने में अलग वर्क डन होगा, यहाँ तक लाने में अलग वर्क डन होगा. सो Q का वैल्यू 1 रखोगे तो हर एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वही क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हुआ, और उसी को हम लोगों ने पोटेंशियल बोला. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट R पे एक्सटर्नल फील्ड में क्या होगा, इसके लिए आप पोटेंशियल एट पॉइंट R पर लिखोगे और उसको चार्ज Q से मल्टीप्लाई करोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना. आगे भी हम लोग देखेंगे कि यदि कोई पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को, यदि V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज Q को एक्सलरेट किया जाएगा तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, Q इंटू V. ठीक है? सो वेयर वी आर इज द एक्सटर्नल पोटेंशियल एट द पॉइंट R. दस इफ एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज Q, अब सपोज करो कि हम लोगों ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसको आप यदि पोटेंशियल 1 वोल्ट से एक्सलरेट कर दिए तो उसमें एनर्जी कितना होगा, Q इंटू 1 वोल्ट. ठीक है, 1. अब Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को यदि 1 वोल्ट से एक्सलरेट किए तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसमें वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. एनर्जी आपको इसी जूल से होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ध्यान दो, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया गया 1 वोल्ट से, तो क्या बना, इससे E ले लिया गया, इससे V ले लिया गया, तो बना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना हम होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. This unit is based on electron volt are most commonly used in the atomic, nuclear and particle physics. जहाँ पर यदि मैं बोलूँ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किलो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3. सो किलो के कारण आ गया 10 टू द पावर 3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होगा ये. सो इसको यदि जूल में चेंज करोगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर Q इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल.
तो 10⁻16 हो जाएगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, तो 10⁻6 और 10⁻−19, तो क्या हो जाएगा 10⁻13 जूल। गीगा का मतलब क्या होता है 10⁹, जी जब आगे में है तो इसका मतलब है गीगा, एम जब आगे में है तो मतलब हुआ मेगा। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻10 जूल। टेरा का मतलब क्या होता है 10⁻12। ठीक है, सो ऐसे करके आ जाएगा यूज वैल्यू। आप सब वैल्यू सबको ध्यान रखिएगा, ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछता है। सो ये हम लोग समझ लिए कि कोई यदि सिंगल चार्ज होता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो Q × V होता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो आप क्रॉसपॉन्डिंग वहाँ पर पहले पोटेंशियल निकालोगे और उसको V से मल्टीप्लाई करके आप बोलोगे Q × V हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब टू चार्ज के बारे में देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सपोज करो कि ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें आपको दो चार्ज को लाना है, एक चार्ज Q1 को लाना है और दूसरा चार्ज Q2 को लाना है। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस एज यूजुअल हम लोग R12 मानते हैं। ठीक है, सपोज करो कि कोई ओरिजिन आप ले लिए हो, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट पे ये जो Q1 जो पॉइंट है इसको आपने बोला कि क्या है वेक्टर R1 से दिखा रहे हो। ठीक है, और इसी तरह से इसको वेक्टर आप क्या किससे दिखा रहे हो R2 से दिखा रहे हो। ठीक है, वेक्टर R1 और R2 से दिखाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पॉइंट जो Q1 है ना उस वहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो R1 से डिनोट होगा। मीन्स कि यहाँ पर के पोटेंशियल को आप डिनोट करोगे VR1 से और यहाँ पर के पोटेंशियल को आप डिनोट करोगे VR2 से। अब चार्ज ऐसे तो आएगा नहीं, आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है और बोल रहा है कि इस एक्सटर्नल फील्ड में इनका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर है, हम लोग का जो उद्देश्य है वो यही है। अब ये जो अरेंजमेंट है ये खुद से तो होगा नहीं, इसको बनाने में क्या पोटेंशियल एनर्जी बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको सबसे पहले एक चार्ज को लाना है, फर्स्ट चार्ज Q1 को लाना है। सो Q1 को जिस पॉइंट पर लाना है वहाँ का पोटेंशियल है VR1। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू VR1 है। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस चार्ज Q1 को लाने में वर्क डन आपको होता है 0, क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है 0। क्लियर है, लेकिन अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ध्यान दो, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो Q1 × VR1 हुआ। अब ये यहाँ पर आ गया, इतना चीज़ मेरा बन गया। अब हमको Q2 को फिर इन्फिनिटी से Q2 को लेकर के आना है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे लाने का मतलब ये है कि आप उसमें एक्सलरेशन रखोगे 0, ताकि और इसका वेलोसिटी भी रखोगे आप बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्यों, ताकि जो भी आप वर्क डन करोगे ना वो सब पोटेंशियल एनर्जी में हो। V स्मॉल रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई उसका पार्ट नहीं आएगा। सो आप धीरे धीरे करके लाओगे यहाँ पर, तो जब यहाँ पर लाओगे ना तो इस पर दो आपको लगेगा, दो फोर्स इस पर रिपल्सिव लगेगा। एक तो चार्ज Q1, सपोज करो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तो Q1 चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा जिसको आप बोलोगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये भी यदि इस डायरेक्शन में तो इस पर भी फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, वो होगा F इलेक्ट्रिक वाला। आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो हम लोग पॉजिटिव चार्ज ही माने हैं, तो Q2 यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स इधर तरफ लगा। ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस तरफ फोर्स लगा F इलेक्ट्रिक। तो
तो इन दोनों फोर्स के एगेंस्ट आप लाए हो। तो जब दो फोर्स के एगेंस्ट लाओगे तो दोनों फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ऐड होते जाएगा। सो इसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस पॉइंट पर, पोटेंशियल चूंकि VR2 है तो ये हो जाएगा Q2 इंटू VR2। और इसके कारण निकालना है। सो Q1 के कारण जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा वो डिस्टेंस है ये R12, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे Q2 से तो पोटेंशियल एनर्जी इसके कारण हो गया। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण VR2 प्लस Q1 के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। सो पोटेंशियल इतना हुआ, इसको आप चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल जो एनर्जी हुआ वो ये हुआ और इस चार्ज Q1 के कारण आपको ये हुआ। कान को कैसे भी पकड़ो बात बराबर है, या तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल दो और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, या इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके उसको जोड़ दो। तो उस कारण से जब सबको जोड़ दिए, इसको, तो नेट जो आपको पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बना वो हुआ द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो ये हुआ, सेकेंड चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो दिस प्लस दिस हुआ। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी दिस सबके जोड़ के बराबर हुआ। Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब सपोज करो कि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 चार्ज को लाया। एक आप चार्ज Q1 को लाया, फिर एक Q2 को लाया, फिर एक Q3 को लाया। तो कैसे निकालोगे? Q1 के कारण आप लिखोगे Q1 VR1, Q2 के कारण क्या लिखोगे? Q2। अभी Q3 नहीं आया है, अभी बस Q2 आया है, तो Q2 इंटू ये हो जाएगा VR2 एक्सटर्नल के कारण, और Q1 के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। ये डिस्टेंस R12 है, और आगे में Q2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। प्लस अब Q3 को लाए तो क्या हो जाएगा? Q3 इंटू पहले एक्सटर्नल के कारण निकालो, सो VR3 प्लस अब Q1 के कारण निकालो यहाँ पर पोटेंशियल, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये डिस्टेंस मान लो R13 है, R13। Q2 के कारण फिर निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R23, और इसको Q3 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो ऐसे करके सबको जोड़ दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 3 चार्ज के कारण निकल गया। सो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2.5 देख लेते हैं, और बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, आपको मज़ा आ जाएगा आपको।